किसी भी भाई है ना ते आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है भाई, क्योंकि बहुत से भाई ये क्वेश्चन आए कि वर्क परमिट कैसे पाएंगे, वर्क परमिट कैसे मिलता है, क्या चक्कर है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे डिस्कशन करनी पड़ेगी कि आप इस कंट्री में, खासकर मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि एंटर किस वे से कर रहे हो। एंटर करने के इसमें बहुत सारे वे हैं। एक तो आप इलीगली बाय बॉर्डर, जिसको आप डोंकी भी बोलते हो, डोंकी लगा कर इधर आ रहे हो, आप मैक्सिको के थ्रू आ रहे हो या यूके के थ्रू आ रहे हो, किसी के भी थ्रू आ रहे हो, मतलब इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, ठीक है। एज ए शरणार्थी, एक शरणार्थी की तरह आ रहे हो। एक तो वो होता है, और एक होता है आपका स्टडी वीज़े पे आ रहे हो, अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हो। एक होता है कि आप ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हो, कि आप इधर घूमने के लिए आ रहे हो, ट्रैवल वीज़ा। और एक होता है वर्क वीज़ा। तो इन सभी के ऊपर सेपरेट बात करेंगे। सबसे पहले तो बात हम करते हैं वर्क वीज़ा पे आ रहे हो। वर्क वीज़ा पे आ रहे हो मतलब वर्क परमिट ऑलरेडी होता ही है, तो उस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप वर्क पर वीज़ा पे आ रहे हो तो उसमें वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप वर्क परमिट मेंशन होता है उसमें ऑलरेडी, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आ ही रहे हो वर्क के लिए, वीज़ा ही आपको वर्क के लिए मिला है। तो दूसरा होता है हमारा ट्रैवल वीज़ा। तो ट्रैवल वीज़ा की बात करें, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग इधर, लास्ट में एक आपको सारों का सोल्यूशन भी बता दूंगा। ट्रैवल वीज़ा पे इधर बहुत आते हैं। कोई अपनी फैमिली के लिए आता है, कोई फैमिली स्पॉन्सर करती है अपनी फैमिली को, वो आता है, और 10 साल के लिए ट्रैवल वीज़ा लगता है इधर। वीज़े के बहुत सारे टाइप होती है, H1B, H1, H2, B1, B2, F1, F2। ये इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, वर्क वीज़ा के इन्हीं के ही पार्ट्स होते हैं, तो उन पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। तो ट्रैवल के लिए इधर बहुत सारे आते हैं। 10-10 साल की वीज़ा लगती है ट्रैवल वीज़ा, 10 साल का यूएसए में। तो कोई अपनी फैमिली को मिलने के लिए आ रहा है, कोई किसी तरह आ रहा है। तो उस बात पे इतना नहीं जाते हुए मैं आपको पूरी मेन बात को मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ट्रैवल वीज़ा भाई, वर्क परमिट नहीं मिलता ट्रैवल वीज़ा वाले को, जोर लगा लेना, ठीक है। कई सारी थ्योरियाँ ऐसी भी है कि आप ट्रैवल वीज़े को वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट करें, ऐसे मेंशन आपको कहीं जगह मिल जाएगा, लेकिन 0.001% चांस है कि आपका ट्रैवल वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा इन यूएस से। लगभग ना, मेरी तरफ से तो ना है भाई। यूके में बिल्कुल नो। अगर आप यूके में आप ट्रैवल वीज़ा पे जा रहे हो, आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल नो, हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ये बात होगी ट्रैवल वीज़ा की, क्योंकि आप ट्रैवल वीज़ा कर रहे हो तो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं। इनका सभी का सोल्यूशन भी दूंगा लास्ट में। जो जिनको वीज़ा वर्क परमिट नहीं मिलता, उनको कैसे वर्क परमिट मिलेगा, उनका सोल्यूशन भी दूंगा, और उसका आंसर भी दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा, F1 F2 वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा F1 होता है स्टूडेंट के लिए, और F2 होता है जो डिपेंडेंट आता है उसके साथ, उसके लिए। तो उनके बारे में, तो स्टूडेंट वीज़ा भाई जब तक स्टडी चलेगी तब तक वर्क वीज़ा नहीं मिलता, वर्क परमिट नहीं कन्वर्ट होता स्टूडेंट वीज़ा, F1 वीज़ा। F1 के साथ साथ F2 का भी स्टेटस चलता है। अगर F1 स्टडी पे है तो F2 काम नहीं कर सकता भाई। F2 भी एज ए स्टूडेंट ही माना जाता है, ठीक है। F1 जैसे ही, यानी कि जो स्टडी कर रहा है, जो बंदा स्टडी के लिए आया है, F2 तो स्पाउस होता है ना। तो F1 जो स्टडी कर रहा है, स्टडी के लिए है, जैसे उसको स्टडी कंप्लीट करते ही वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग F2 को भी वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो ये नॉर्मल सी सीधी सी सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी। अगर F1 का जो स्टेटस है वही आपके F2 का स्टेटस होगा। F1 यानी स्टूडेंट का स्टेटस है वही उसके स्पाउस का स्टेटस होगा, और डिपेंडेंट का जो भी उसके साथ आया हुआ है, बच्चे भी आते हैं, उसके साथ उसका स्टेटस होगा, ठीक है। तो जब भी F2 जो भी वीज़ा F2 को बनता है वही, सॉरी, जो F1 को मिलेगा वही F2 को मिलेगा। डिपेंडेंट है ना। अगर F1 स्टडी पे है तो F2 एज ए स्टूडेंट ही माना जाता है, लेकिन वो स्टडी नहीं करता, लेकिन उसके साथ एज ए स्टूडेंट ही बिहेवियर किया जाता है यूएसए में। उसको इधर काम लीगल नहीं है। हालांकि ये सभी लोग आकर बाई हैंड कैश काम करते हैं, ट्रैवल वाले भी जो भी हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टडी के लिए चक्कर होता है कि F1 F2 स्पाउस, F2 होता है स्पाउस, F1 होता है स्टडी। F1 का जो स्टेटस होगा वही F2 को होगा। जब F1 का वर्क मिलेगा तो F2 को वर्क परमिट मिल जाएगा, F1 के वर्क परमिट के साथ साथ। तो ये होता है स्टेटस F1 F2 का। और अब बात करते हैं आपकी
आपकी डोंकी इलीगली जो एंटर करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है इलीगली एंटर करके वर्क परमिट पाने का। तो आप जैसे ही यूएसए में एंटर करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, आपने इधर से लॉयर करना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, उसके थ्रू असाइलम केस लगवाना पड़ता है, शरणार्थी का केस लगवाना पड़ता है, और ये बताना पड़ता है कि इस वजह से हम अपने कंट्री को छोड़ के आए हैं। तो जैसे ही वो आपका असाइलम अप्लाई करता है उससे उसके 180 डेज 180 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। 180 दिन तक आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो उसकी वो तो सिंपल सा अच्छा तरीका है, इसलिए लोग डोंकी में ज़्यादातर आते हैं। वर्क परमिट मिलते ही उन तो आराम आराम से इधर ही उनका केस चलेगा। जैसे ही केस एक्सेप्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उनको पीआर इधर की जल्दी मिल जाती है। वो लक पे डिपेंड करता है भाई कितनी जल्दी मिलती है। कईयों को साल में मिल जाती है, कईयों को 5 और 6 से साल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो होगी आपकी इलीगली एंटर करने की। अब आती है बात जिनको ये वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, जो ट्रैवल पे आ रहे हैं, जो जिस भी तरह आ रहे हैं, उनको वर्क परमिट कैसे मिलेगा। जिनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा है तो उनको वर्क परमिट ऐसे मिलेगा भाई, इधर अगर आप वीजे पे आए हो इधर लॉयर से बात करके अपना असाइलम का केस लगवा लो, शरणार्थी का केस लगवा लो, तो वैसे ही आपको 180 दिन में के डेज में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन नुकसान इसका ये है, आप इंडिया वापस नहीं जा सकते जब तक आपकी पीआर आपको नहीं मिल जाती है, जब तक आप इधर के सिटीजनशिप नहीं मिल जाती है। वरना आप अगर इंडिया जाना चाहोगे तो दोबारा यूएस से नहीं आ सकते अगर आप इंडिया चले गए। जब अगर आपका केस रन कर रहा है तो आप इंडिया चले गए तो आप दोबारा यूएस से नहीं आ सकते। तो दैट्स द मैटर। तो ये सिंपल सा वे मैंने आपको समझाया है, और इससे बाहर कुछ नहीं होता भाई। नॉर्मली वैसे दुनिया बहुत बातें मारती, कई एजेंट ऐसे भी होते हैं कि मैसेज करके वर्क में कन्वर्ट करा दूँ, तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई। ट्रैवल वीज़ा कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। जो वर्क वीज़ा पे आते हैं उनको वर्क वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शुभम कंबोज के साथ। तो जय श्री राम दोस्तों।